उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका देने की तैयारी, कमलनाथ के दावों से खलबली। उपचुनाव की तारीखों का भले ही एमपी में अभी तक के ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश की राजनीति इसे लेकर अब गर्म होने लगी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने दावों से सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। उपचुनाव से पहले उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के 6 पूर्व विधायक उनके संपर्क में हैं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले वो अपना घर बचाए। दरअसल एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस भी इसे लेकर तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि इन्हीं सीटों के परिणाम से ये तय हो पाएगा कि एमपी में राज किसका होगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एमपी का ताज किसके सर पर होगा। चर्चा ये भी है कि बीजेपी 24 सीटों में से 22 सीटों पर सिंधिया के साथ आए नेताओं को टिकट देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने मुसीबत ये है कि उन सीटों से पूर्व में बीजेपी के विधायक रहे लोग बागी रुख अख्तियार कर सकते हैं। इसके संकेत पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने दे भी दिए हैं। कमलनाथ ने किया दावा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी खेम में बेचैनी बढ़ा दी है। कमलनाथ ने कहा कि मेरे संपर्क में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और नए विधायक हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रलोभन देकर सरकार तो बना ली है, लेकिन उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर उन्हें बहुत कुछ झेलना होगा। बीजेपी के अंदरूनी कलह ही सरकार को ले डूबेगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों से 6 पूर्व विधायक हमारे संपर्क में हैं। कमलनाथ के दावों पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक रामेश्वर शर्मा ने नवभारत टाइम्स से बात की। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता तो हैं, लेकिन सारी चीज़ें भूलकर वो मुगालते में ज़्यादा रहते हैं। पूर्व में भी वे कहते रहे हैं कि बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में हैं। उसके व्यवहार से तंग आकर कांग्रेस के ही 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए वे इसमें नहीं रहे कि बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कमलनाथ को ये सोचना चाहिए कि बचे हुए कांग्रेस विधायक कितने दिन तक उनके साथ हैं। वहीं उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मनमुटाव की खबरों पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सारी बातें मनगढ़ंत हैं। कार्यकर्ता और नेता पार्टी के साथ हैं, सभी लोग सारी परिस्थितियों को जानते हैं। वहीं 22 बागी को टिकट देने पर रामेश्वर ने कहा कि उनसे जो सवाल हुआ है वही लोग आला कमान इसे लेकर कोई निर्णय लेगा। हमारे नेता का भी मान सम्मान बनेगा। भविष्य को लेकर चिंतित हैं बीजेपी के नेता। दरअसल सिंधिया के लोगों के आने से उपचुनाव सीटों से पूर्व में विधायक रहे बीजेपी के नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सूत्रों के अनुसार कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। विंध्य क्षेत्र के एक नेता ने पिछले दिनों कमलनाथ से आकर मुलाकात की थी। चर्चा तो यहाँ तक है कि अगर इन्हें पार्टी टिकट नहीं देती है तो ये नेता निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर चंबल संभाग के पूर्व मंत्री और भाजपा के एक बड़ा नेता भी कांग्रेस के संपर्क में है। वे संभाग से अपने लिए मोपी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी में हाशिए पर गए ये पूर्व मंत्री भी अपने राजनीतिक पुनर्वास चाहते हैं। कहा जा रहा है कि अगर कोरोना की आपदा नहीं आई होती तो ये अब तक कांग्रेस में शामिल हो गए होते। खबरों में बने रहने के लिए आप बोल राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बोल राजस्थान फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें।